अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया से है। ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1946 तक पहुंचा हूं और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनका नाम है किशोर कुमार। ये आपका फिल्मी और आर्टिस्टिक नेम है जिसमें आप आर्ट की दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन आपका असल नाम आभास कुमार गंगुली है। अगर आप किसी से कहेंगे आभास कुमार गंगुली तो कोई भी नहीं समझेगा, लेकिन आप किशोर कुमार कहें तो सब एकदम से जान जाएंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं। आप 4 अगस्त 1929 को पैदा हुए, 4 अगस्त 1929 और 13 अक्टूबर 1987 को फोत हुए, 13 अक्टूबर 1987। आप एक्टर थे, प्लेबैक सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, आपने लिरिक्स भी लिखे। आपके बारे में कहा जाता है कि आप हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया के ग्रेटेस्ट डायनेमिक सिंगर हैं और आप हिंदुस्तान के नहीं बल्कि बरसगीर पाक हिंद के मशहूर और मारूफ सिंगर हैं। आपने एक नई चीज मुतारिफ कराई जो कि हिंदुस्तान में नहीं थी, दूसरे ममालिक में इंग्लिश गानों में होती थी, उसे कहते हैं यॉटलिंग, और आप यॉटलिंग के माहिर थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप 4 अगस्त 1929 को खांडवा सेंट्रल प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। आजकल ये मध्य प्रदेश में है और आप 58 साल की उम्र में बॉम्बे महाराष्ट्र में फोत हुए, 58 ईयर्स ओल्ड जब आप फोत हुए। नेशनैलिटी आपकी इंडियन थी। किशोर कुमार को इस नाम के अलावा लोग किशोर दा के नाम से भी जानते हैं। आपका फिल्मी कैरियर एज एन एक्टर और एज ए सिंगर 1946 से लेकर 1987 तक मोहित है। 1987 में आप फोत हो गए। आपकी मशहूर फिल्म्स जिनमें आप एज ए एक्टर जाने जाते हैं वह है नौकरी, भाई भाई। फिल्मों का जिक्र बाद में आएगा। आपने 4 शादियां की। आपकी पहली बीवी थी रूमा घोष। इनसे आपकी शादी 1950 में हुई और 1958 में आपने इन्हें तलाक दे दी। 1960 में आपने मधुबाला से शादी की और वो मरते दम तक आपकी बीवी रही। वो 1969 में फोत हो गई। इस तरह आपकी ज़िवाजी जिंदगी मधुबाला के साथ 9 साल तक मुहित है। 1976 में आपने योगिता बाली से शादी की और ये शादी 2 साल चली। इनको आपने बाद में डिवोर्स कर दी, तलाक दे दी। आखिरी शादी आपने लीना चंदावरकर से की 1980 में और ये शादी आपकी मरते दम तक रही। आप 1987 में फोत हो गए। दूसरे लफ्जों में आपके आखिरी दिनों में आपके पास जो आपकी बीवी थी वो लीना चंदावरकर थी। आपके 2 बच्चे हैं, अमित कुमार, वो भी सिंगर हैं, और सुमित कुमार। आपने अपने कैरियर का आगाज एज एन एक्टर किया। आपकी पहली फिल्म थी शिकारी, 1946 में रिलीज हुई। आपके भाई अशोक कुमार उस दौर के मशहूर अदाकार थे। बॉम्बे टॉकीज के जरिए वो अपना नाम बना चुके थे और बेशुमार फिल्मों में काम कर चुके थे। उन्हीं की मदद से आपको फिल्म में पहला चांस मिला। उसके बाद आप पे दर पे फिल्में करते चले गए और आपने साथ साथ गाने भी गाए। ऐसी बेशुमार फिल्में हैं जिनके आपने गाने भी गाए, जिनमें आपने एक्टिंग भी की। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके किशोर कुमार की एज एन एक्टर बना रहा हूँ। आपका जो फिल्मी कैरियर है जिसमें आपने बेहतरीन अपने अदाकारी के जौहर दिखाया वो 1954 से 1968 तक है। आपने 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। उसके अलावा मेल प्लेबैक सिंगर के तौर पे भी आपने 28 नॉमिनेशन हासिल की
एक लंबी फहरिस्त है आपकी अवार्ड्स की, और मध्य प्रदेश हुकूमत ने आपके नाम से, किशोर कुमार के नाम से, एक अवार्ड भी जारी किया। आपकी इब्तदाई जिंदगी कुछ ऐसी है कि आप बंगाली ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए। आपका फैमिली नेम गंगुली है, जैसा कि अशोक कुमार का पूरा नाम भी अशोक कुमार गंगुली था। आप खांडवा सेंट्रल प्रोविंस में पैदा हुए, आजकल वे मध्य प्रदेश में। आपका असली नाम आभास कुमार गंगुली था। आपके वालिद साहब कुंजालाल गंगुली गंगू पादाहे एक लॉयर थे, वकील थे, और आपकी वालदा गौरी देवी बंगाल की एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। कुंजालाल गंगोपाध्याय को कामा विसादर गोखले फैमिली ने खांडवा में बुलाया, और आप उनके जाती लॉयर थे। उन दिनों कुमार बहुत छोटे थे। किशोर कुमार अपनी फैमिली में सबसे छोटे हैं। आपके बड़े भाई अशोक कुमार, उसके बाद बहन सती देवी, उसके बाद अनूप कुमार। उन्होंने भी फिल्मों में काम किया, लेकिन वो ज्यादा कामयाब साबित ना हुए। और उसके बाद है किशोर कुमार। दूसरे लफ्जों में आप अपनी फैमिली के पैम्पर्ड चाइल्ड थे। जब आप छोटे थे तो आपके बड़े भाई अशोक कुमार फिल्मी दुनिया में अपना नाम बना चुके थे, और आपके भाई अनूप ने भी फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाई की। किशोर कुमार ने क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से बीए किया, और उसके बाद आपने अपनी किस्मत एक्टिंग में आजमाई। आपको पहली फिल्म शिकारी 1946 में मिली। उस फिल्म में आपके बड़े भाई अशोक कुमार लीड रोल प्ले कर रहे थे। उसके बाद आपने फिल्म आंदोलन में काम किया। ये फिल्म पानी मजूमदार ने डायरेक्ट की, और इसी तरह आपका फिल्मी कैरियर शुरू हुआ और बेशुमार फिल्में करते चले गए। 1966 तक आप फिल्में करते चले गए। किशोर कुमार ने बिमल राय की फिल्म नौकरी में काम किया, जो कि बड़ी कामयाब साबित हुई। फिर मुसाफिर में काम किया। आप साथ साथ फिल्मों के गाने भी गाते, और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा। आपने उस दौर की मशहूर हीरोइन के साथ भी काम किया। 1958 में आपने एक फिल्म की, चलती का नाम गाड़ी। ये फिल्म, इसको ये कमाल हासिल है कि इसमें आप तीनों भाई थे, अनूप कुमार, अशोक कुमार और किशोर कुमार, और इसमें हीरोइन मधुबाला थी। ये फिल्म काफी कामयाब साबित हुई। फिर आपने मैं हूं झूमरू फिल्म में काम किया। और आखिरी दिनों में आप फिल्मों में देर से आने लगे, और आपकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, और आपको इनकम टैक्स के भी मसाइल थे। आपने कुछ फिल्में डायरेक्ट की, प्रोड्यूस भी की, और चलती का नाम गाड़ी आपकी आखिरी फिल्म थी जिसमें आपने एक्टिंग की। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने 4 शादियां की। आपकी पहली शादी बंगाली सिंगर एक्ट्रेस रूमा गुआ ठाकुरता से हुई, जिनको रूमा घोष के नाम से जाना जाता है। ये शादी 8 साल तक चली। उसके बाद आपने उन्हें डिवोर्स कर दिया। इस दौरान आपके ताल्लुकात मधुबाला से हुए, और ये मधुबाला से ताल्लुकात की वजह से आपकी अपनी पहली बीवी रूमा घोष से लातुअल्लकी हुई, और इसी वजह से डिवोर्स हुई। और मधुबाला के साथ कहते हैं कि आपका सच्चा इश्क था, लेकिन किस्मत ने आपका साथ ना दिया। मधुबाला आपके साथ 7-8 साल गुजारने के बाद इस दुनिया से रुखसत फरमा गई। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किशोर कुमार ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इस तरह की बातों में कोई सदाकत नहीं है। उसके बाद आपने तीसरी शादी योगिता बाली से की, जो ज्यादा आसाना चली। और उसके बाद आपने लीना चंदावरकर से शादी की। वो आखिरी वक्त तक आपके साथ रही। आपके 2 बेटे हैं, अमित कुमार रूमा से हैं, और सुमित कुमार लीना चंदावरकर से हैं। किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है कि आप पैसों की अदायगी के बारे में पैरानॉइड हो जाया करते थे। एक दफा एक फिल्म के प्रोड्यूसर, आपका कुछ ऐसा हिसाब किताब था कि एक फिल्म के प्रोड्यूसर आपसे
साइन करने आए। वो फिल्म का नाम था आनंद। तो आपने अपने सेक्रेटरी से कहा हुआ था कि जैसे कोई इस तरह के बंगाली या इस तरह के लोग आए तो उनको ना कर दें। और उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी कोई बंगाली इलाके से ताल्लुक रखते थे। तो आपके सेक्रेटरी ने उन्हें भगा दिया। बाद में आपको बड़ा अफसोस हुआ और ये फिल्म बाद में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने की। और इस तरह के आपके अदायगी के हवाले से बेशुमार किस्से हैं। बहुत से जर्नलिस्ट आपके बारे में कहते हैं कि आप एसेंट्रिक बिहेवियर के मालिक थे, लेकिन आप जब इतने बड़े सिंगर हों, इतने अच्छे अदाकार हों, तो इस तरह की कैफियत आप पे तारी हो जाती है। कुछ प्रोड्यूसर्स को आप कोर्ट तक ले गए और आपकी इस तरह की बेशुमार बातें मशहूर हैं। जब आपके भाई अशोक कुमार की 76वीं सालगिरह थी, 76 बर्थडे थी, 13 अक्टूबर 1987 को आपका दिल का दौरा पड़ा और आप इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। और दुनिया एक खूबसूरत आवाज से महरूम होगी। किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है कि आप बहुत सारे अंग्रेज सिंगर्स से मुतासिर थे, जिनकी देखा देखी आपने यॉडलिंग शुरू की, जो कि एक नई चीज थी हिंदुस्तान में। उसके अलावा आप जिनकी गानों की कॉपी किया करते, वो पाकिस्तान के मशहूर सिंगर अहमद रुश्ती थे। उनसे आप बहुत ज्यादा मुतासिर थे। अगर आप किशोर कुमार के बारे में बात करें तो आपको कई घंटे चाहिए उनके बारे में बात करने के लिए, लेकिन ये वीडियो चूंकि छोटी होती है 10 या 15 मिनट की, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश होती है कि थोड़े से अरसे में आपके जिंदगी के बारे में चीज़ा बातें लोगों को बताई जाएं। अब आती है आपकी फिल्म की तरफ। सबसे पहले मैं आपको वो फिल्म बताऊंगा जिनमें आपने काम किया एज एन एक्टर। आपकी पहली फिल्म थी शिकारी, 1946 में रिलीज हुई। 1947 में आपने फिल्म शहनाई में काम किया। 1948 में आपने 2 फिल्में की, सती विजया, जिद्दी। 1949 में आपने फिल्म कनीज में काम किया। 1950 में आपने फिल्म मुकद्दर में काम किया। 1951 में आपने फिल्म आंदोलन में काम किया। 1952 में आपने 2 फिल्में की, छम छमा छम, तमाशा। 1953 में आपने 3 फिल्में की, फरेब, लड़की, लहरें। 1954 में आपने कई फिल्मों में काम किया, अधिकार, धोबी डॉक्टर, इल्जाम, मिस माला, नौकरी, 3 तस्वीरें, बाप रे बाप, भगवत माहिमा। 1955 में आपने 4 फिल्में की, 4 पैसे, मद भरे नैन, पहली झलक, रुखसाना। 1956 में आपने कई फिल्मों में काम किया, आबरू, भागम भाग, भाई भाई, ढाके की मलमल, मेम साहिब, नया अंदाज, न्यू दिल्ली, पैसा ही पैसा, परिवार। 1957 में आपने 5 फिल्में की, आशा, बांदी, बेगुनाह, मिस मैरी, मुसाफिर। 1958 में आपने 5 फिल्में की। इनमें मशहूर व मारूफ फिल्म चलती का नाम गाड़ी है, जिसमें आप तीनों भाई थे, अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनूप कुमार। चंदन, दिल्ली का ठग, कभी अंधेरा कभी उजाला, रागिनी। 1959 में आपने 2 फिल्में की, चाचा जिंदाबाद, जालसाज, शरारत। 1960 में आपने 4 फिल्में की, अपना हाथ जगन्नाथ, बेवकूफ, गर्लफ्रेंड, महलों के ख्वाब। 1961 में आपने 3 फिल्में की, झुमरू, करोड़पति, नीला आसमान। 1962 में आपने 5 फिल्मों में काम किया, बॉम्बे का चोर, हाफ टिकट, मनमोजी, नोटी बॉय, रंगोली। 1963 में आपने 2 फिल्में की, एक राज, सुहाना गीत। 1964 में आपने 5 फिल्में की, बाग़ शहजादा, दिल, दाल में काला, दूर गगन की छांव में, गंगा की लहरें, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। 1965 में आपने 2 फिल्में की, हम सब उस्ताद हैं, श्रीमान फंटूश। 1966 में आपने 4 फिल्में की, अक्लमंद, दीवार, लड़का लड़की।
प्यार किए जा। 1967 में आपने इसी तरह 3 फिल्में की, अलबेला मस्ताना, दुनिया नाचेगी, हम दो डाकू। 1968 में आपने कई फिल्मों में काम किया, 2 दूनी 4, हाय मेरा दिल, जहां मिले धरती आकाश, पड़ोसन, पिया की झांझर, पिया की जनकार, पायल की जनकार, साधु और शैतान, श्रीमान जी। 1969 में आपने फिल्म बेटी में काम किया। 1970 में आपने फिल्म आंसू और मुस्कान में काम किया। 1971 में आपने 2 फिल्में की, दूर के राही, हंगामा। 1972 में आपने 2 फिल्में की, बम्बे टू गोवा, प्यार दीवाना। 1974 में आपने मशहूर फिल्म की जिसका नाम बड़ा अनोखा है, बढ़ती का नाम दाढ़ी। ये गुजारिया फिल्म थी। 1975 में आपने फिल्म लव इन बॉम्बे में काम किया। 1978 में आपने फिल्म ओ बाप 8 बाप के बेटे या एक बाप के बेटे। 1979 में आपने फिल्म शाबाश डैडी में काम किया। 1982 में आपने फिल्म चलती का नाम जिंदगी में काम किया। ये इसी सिलसिले का दूसरी कड़ी है, चलती का नाम गाड़ी। इसमें भी आप तीनों भाइयों ने काम किया। 1982 में आपने फिल्म दूर वादियों में कहीं में काम किया। 1987 में आपने 2 फिल्में की। ये दोनों फिल्में आपके फोर्थ होने के बाद रिलीज हुई। प्यार अजनबी है, कौन जीता कौन हारा। एज ए डायरेक्टर आपने जो फिल्में की उनके नाम कुछ ऐसे हैं, दूर गगन की छाँव में 1964 में रिलीज हुई, हम दो डाकू 1967 में रिलीज हुई, दूर का राही 1971 में रिलीज हुई, बढ़ती का नाम दाढ़ी 1974 में रिलीज हुई। ये वो फिल्में जिनमें आपने काम भी किया और आपने डायरेक्ट भी की। 1979 में आपने फिल्म शाबाश डैडी में काम किया। 1982 में आपने 2 फिल्में डायरेक्ट की, चलती का नाम जिंदगी, दूर वादियों में कहीं। 1987 में आपने फिल्म प्यार अजनबी है में काम को डायरेक्ट किया। डायरेक्ट आप पहले ही कर चुके थे लेकिन फिल्म बाद में रिलीज हुई 87 में। 87 में ही ममता की छाँव में फिल्म रिलीज हुई, ये भी आपने डायरेक्ट की थी। अब आते हैं उन फिल्म की तरफ जिनका आपने म्यूजिक दिया, म्यूजिक डायरेक्टर थे। 1961 में आपने फिल्म झुमरू का म्यूजिक डायरेक्ट किया और इसी साल आपने नीला आसमान का भी म्यूजिक कंपोज किया या डायरेक्ट किया। 1967 में आपने फिल्म हम दो डाकू का म्यूजिक डायरेक्ट किया या कंपोज किया। 1971 में आपने फिल्म दूर का राही का म्यूजिक कंपोज किया। 1972 में आपने फिल्म ज़मीन आसमान का गाना का म्यूजिक कंपोज किया या इसका म्यूजिक डायरेक्ट किया। 1974 में बढ़ती का नाम दाढ़ी का म्यूजिक डायरेक्ट किया। इनमें कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनका आपने म्यूजिक भी दिया, इनमें आपने एक्टिंग भी की, इनको आपने डायरेक्ट भी किया और इनके आपने गाने भी गाए। 1979 में आपने फिल्म शाबाश डैडी का म्यूजिक डायरेक्ट किया। 1982 में आपने फिल्म चलती का नाम जिंदगी का म्यूजिक डायरेक्ट किया। 1986 में आपने फिल्म प्यार अजनबी है का म्यूजिक डायरेक्ट किया। 1987 में ममता की छाँव का म्यूजिक डायरेक्ट किया। अब आते हैं उन फिल्म की तरफ जिनके आपने लिरिक्स लिखे। 1961 में आपने झुमरू फिल्म के गानों के लिरिक्स लिखे। 1961 में आपने फिल्म नीला आसमान के गानों के लिरिक्स लिखे। 1964 में दूर गगन की छाँव में इनके लिरिक्स लिखे इस फिल्म के। 1971 में आपने फिल्म दूर का राही फिल्म के लिरिक्स लिखे। 1974 में आपने फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी की लिरिक्स लिखे। इस फिल्म में आपने बेशुमार काम था जो आपने किया। 1975 में आपने फिल्म लव इन बॉम्बे के लिरिक्स लिखे। 1979 में आपने फिल्म शाबाश डैडी के लिरिक्स लिखे। 1987 में आपने फिल्म ममता की छाँव में के लिरिक्स लिखे और एज ए सिंगर आपने 1190 फिल्मों के गाने गाए और ये बड़ी तादाद है। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुराने अदाकार, सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, लेकिन दुनिया इन्हें एज ए
सिंगर जानती है किशोर कुमार के बारे में, जिनका असली नाम आभास कुमार गंगुली था, लेकिन फिल्मी दुनिया में आपको किशोर कुमार के नाम से जाना जाता है। वीडियो का अख्ताम करने से पहले मैं आपसे एक दफ़ा फिर कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।